बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इमरान ताहिर अंथावा हूँ। इस वक्त मैं तारीख़ी कस्बा चविंडा में मौजूद हूँ। ये मेरे लिए प्राउड की बात है, फ़ख्र की बात है कि ये मेरा अपना कस्बा है और मेरे आबा व अजदाद और मैं बिलखुसूस मैंने भी यहाँ पर ही आँख खोली है। यौम दिफ़ा पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात कर ली जाए तो इस कस्बे को एक ख़ास अहमियत हासिल है। वर्ल्ड वार 2 के बाद दुनिया की सबसे बड़ी जंग इस मकाम पर लड़ी गई थी। तारीख ये बताती है कि 600 टैंक ने यहाँ पर हमला किया था और यही वो मैदान है जहाँ पर भारतीय सूरमाओं को नाकों चने चबा दिए गए थे। मैं इस वक्त चुंडा रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख भी सकते हैं, ये वो पटरी है और पटरी ये बताती है कि हम रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। और ये जो रेलवे स्टेशन है ये वो एक्चुअल पॉइंट था जहाँ पर 600 टैंक का हमला हुआ था। क्योंकि ये अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये सामने जो है रेलवे की पटरी है और ये पटरी जो है सियालकोट से आ रही है और इस जानिब जो है भारत है, यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल है और इसी लाइन से होते हुए उन्होंने ये लाहौर को रास्ता जा रहा है। इस रास्ते से होते हुए लाहौर के अंदर फतह का जाम नोश करना था, लेकिन इसी मकाम पर नाको चने चबवाए गए। 600 टैंक जो था वो निस्तो नाबूद हो गया। तारीख ये बताती है कि दोपहर 2 बजे का वक्त था जब हमला हुआ 11 सितंबर को। और फिर क्या कुछ हुआ ये हम आपको आगे चल के भी बताएं। यादगार शोहदा पार्क के अंदर मैं मौजूद हूँ। ये जो पार्क बनाया गया है ये 6 सितंबर के जो शोहदा थे उनकी याद में बनाया गया है। ये मेरे पीछे यादगार है और ये जो यहाँ पे रास्ता है पार्क का जो दाखिल दरवाज़ा है, दाखिल दरवाजे के बिल्कुल सामने है 212 शोहदा के यहाँ पर नाम मेंशन है। उनकी शहादत कहाँ पर हुई, उनका ओहदा क्या था और वो किस किस रेजिमेंट से बिलोंग करते थे, वो सारा कुछ यहाँ पर मेंशन है। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि 1 आर्म डिवीजन और 2 इन्फेंट्री डिवीजन ने जब कुल मारा मगर 3 गुना ज़्यादा ताकत के बावजूद उसे मुँह की खानी पड़ी। ये पार्क आइए हम आपको दिखाते हैं। इस पार्क में क्या कुछ है वो भी हम आपको दिखाते हैं। आइए अब आपको वो दिखाते हैं जिसपे पाक आर्मी को नाज है और बिलखुसूस जो भारत खित्ते का मामा बनने की कोशिश करता है ना, बाय द वे वो उसकी बाकियात अब भी यहाँ पर मौजूद हैं। वो बाकियात हम आपको दिखाते हैं। वो बाकियात एक्चुअली हैं क्या नाज़रीन, वो जो बाकियात हैं वो ये टैंक है। और मैंने शुरू में बताया था कि 600 टैंक का हमला हुआ था पाकिस्तान पर और इस खित्ते सरजमीन पर जिसे टैंकों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। सवाल यह है कि इसे टैंकों का कब्रिस्तान कहा क्यों जाता है। 600 टैंक का हमला हुआ और 250 जो टैंक्स थे उनको तबाह बर्बाद कर दिया गया था। चश्मे फलक ने इससे बड़ा मंजर आज से पहले नहीं देखा था। तारीख बताती है कि यहाँ पर आग बरस रही थी और टैंक तबाह हो रहे थे। धरती माँ के सपूतों ने जब ये जाना, जब ये समझा कि अब किसी तरफ चारा नहीं है और एक बड़ी फौज, अपने से 3 गुना बड़ी फौज ने जब पाकिस्तान पर हमला कर दिया तो उन्होंने यही सोचा कि अब धरती माँ का सौदा नहीं होगा, धरती माँ को खून देना पड़ेगा। तो उस वक्त जो पाक आर्मी के जवान थे उन्होंने अपने सीनों पर और सिविलियंस ने सीनों पर बम बांध कर इन टैंकों पर हमला किया था और ये टैंक तबाह हो गए थे। 250 टैंक तबाह हो गए थे, 200 टैंक वो छोड़कर भागे थे और उन 200 टैंकों में से ये वो एक टैंक है। कहा जाता है कि ये सेंचुरियन टैंक है और ये भारत का जो है इस वक्त मुंह चढ़ा रहा है ये टैंक, क्योंकि ये पाकिस्तान में मौजूद है। और भारत को याद रखना चाहिए कि ये दावे, ये वादे, ये बरकें, ये कीदर भक्तियाँ किस लिए हैं। अभी तो हाल ही में हमने उनका जो है एक जासूस पकड़ा था कुलभूषण जाधव, जिसके लिए वो अब जंग लड़ रहे हैं। बहरहाल ये सेंचुरियन टैंक है भारत का, जिसके लिए वो बहुत बातें करता है, बरकें मारता है, मगर ये टैंक बताता है कि ये कब्रिस्तान है आप लोगों का और बाप से पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बाप तो फिर बाप होता है ना। तो ये टैंक देख लीजिए, ये आपकी कब्रिस्तान है, इसीलिए चविंडा को टैंकों का कब्रिस्तान कहा जाता है। यादगार शोहदा चविंडा के अंदर एक पब्लिक लाइब्रेरी मौजूद है और यहाँ पे बहुत सारी बुक्स भी रखी गई हैं जो कि बिलखुसूस तलबा के लिए और तमाम मतबा फिक्र के लोगों के लिए मुफीद हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि उसके जो लाइब्रेरियन हैं शेख वसीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं।
और यहाँ पे एक मैप भी लगाया गया है। ये मैप क्या करता है, मैप लगाने का मकसद ये है कि जब भी यहाँ पे कोई वक्त आता है, कोई हुकूमती नुमाइंदा आता है या ज़िला इंतज़ामिया आती है, तो उन्हें चुनिंदा का जो 6 सितंबर की जंग थी और मैप से मुतालिक जो है मैप पर समझाई जाती है कि हमला कब और कैसे हुआ। तो शेख वसीक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। शेख साहब बताइएगा, हमला कैसे हुआ और किन रास्तों के थ्रू होते हुई जो इंडियन आर्मी की वो बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने यहाँ लाइब्रेरी में डिस्कस है। तो बुनियादी तौर पे ये 4 डिवीज़न का होता है और जो भारत है उसने हमारे 3 मुकाम से ये सारी बत्ती बॉम्बी है उसको क्रॉस किया है। ये चारवा है, ये लखनऊ है, फिर एक पाटिला है। मेन उनका कैश होते हुए 4वां क्लास से चिंदा की तरफ बढ़ा है। ये चिंदा का सेक्टर है 14 को 14 सितंबर को उन्होंने हमला किया तकरीबन 4 डिवीजन के साथ। 3 इन्फेंट्री डिवीजन है उनके पास, एक आर्मर डिवीजन है उनके पास। ये रेड पोजीशन जो है ये उनकी है और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ चिंदा के ऊपर हमला हो रहे हैं वेस्ट की तरफ से, ठीक है। और ये हमारी जो पोजीशन है ये ग्रीन है, ठीक है। और आपने देखा है किस तरह पाकिस्तानी फौज ने उनको घेर लिया है। यहाँ ये अटलरी हमारी लगी हुई है, ये तोप खाना जिसको कहते हैं, और अटलरी पोल है। उसके बाद हमारी ये इन्फेंट्री पोजीशन है और टैंक पोजीशन है। जैसे ही वो अंदर पाकिस्तान की फौज के नरगे में आए हैं, पाकिस्तान ने उधर इनको स्मैश कर दिया, ठीक है। ये एक तरह से मौत का पिंजरा पाकिस्तान ने उनको बना के यहीं से वो वापस भाग गए, अपने टैंक छोड़ के, अपने फौजी की लाशें छोड़ के, और यहाँ तक सुनने में आया कि अपने जूते छोड़ के ताकि वो बहुत जल्द हो जाए वो बात है। अभी जिस तरह ये पाकिस्तान का आप नक्शा देख रहे हैं, ये उनके लिए एक बड़ा इज्जत का निशान को देखने बना है। और जैसा कि आपने पुरानी दिन में अल्लाह पाक के साथ पाते हैं कि अगर मोमनो तुम ईमान के साथ आएंगे तो एक जो है 20 के ऊपर है, और इसकी बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन जो है यहाँ चिमिंडा में अल्लाह ने वो पूरी कर तो दिखाई देगी। हमारे मुफ्ती का जवान के 30 टैंक के हमारे पास नर्सिंग और थोड़े से नौजवान थे हमारे पास, पहले में चिमिंडा भी थे उनके साथ, तो सब ने मिल के भारत को यही इज्जत का निशान बना। कहा जाता है कि लद्दाख में यहाँ पे एक लंबी कब्र मौजूद है। तारीख ये बताती है कि यहाँ पे जो खाना नष्ट किया गया था, क्योंकि डुगली गलियाँ, बाजरा गढ़ी, लखनऊ सेक्टर और जसरावा ये ऐसे एक हसार सा बन गया था आर्मी का, और इंग्लिश वे वो जा रही थी बहुत ही जानी, बिल्कुल। और वहाँ पे फिर तोप खाना लगाया गया और फिर इंग्लिश वे मशीन गन चली, तोप चली। बिल्कुल आपका ये दुरुस्त बिल्कुल आइडिया दुरुस्त पड़ा हुआ है। ये रत्ता के है, ये जो अटली की पोजीशन है ये रत्ता के है। और आपको पता है तारीख में इससे पहले भी एक बहुत बड़ी जात हुई है, जो बसूर का राजा था हिंदू, उसकी और मान साहब के भाई की बड़ी जबरदस्त जंग हुई है। इसकी वजह से इसका नाम रखा जंग के रात का खून और जगह का नाम है। और इसी जगह अल्लाह ने दोबारा हमें कामयाबी दी है, यानी कि इस मुकाम मुकद्दस मुकाम पे हमें 2 दफ़ा लाने की पता नहीं। थैंक यू रोहित। सलाम कहती है यादगार शोहदा जो एक्चुअल जहाँ पे शोहदा की कब्रें मौजूद हैं उसके अंदर हम चलते हैं, जहाँ पे वो हम आपको दिखाएंगे भी और फातिह खानी भी करेंगे। आइए। यादगार शोहदा है और जंग सितंबर के जो शोहदा हैं उनकी यहाँ पर कब्रें बनाई गई। ये सिपाही मोहम्मद मुश्ताक अहमद हैं, ये उनकी कब्र है। मतियुर रसूल शाकिर साहब हैं, ये उनकी कब्र है। और ये मोहम्मद नवाज शहीद हैं, स्क्वाड्रन थे ये, और ये उनकी शहादत हुई थी बालकाम के मुकाम और 11 के मरने से इनका काम थे। गुलाम नबी हैं, ये फलोरा उनकी जो है जाय शहादत है। और इसके साथ साथ गुलाम मोहम्मद हैं, जमशेद अली हैं, इनकी शहादत भी इधर ही। तो ये देख सकते हैं कुछ अकब में कब्रें हैं, सातवीं कब्र जो है ये नायक मिर्ज़ा रफ़ीक बेग शहीद बलोच हैं, ये उनकी कब्र है। ये आप देख लीजिए। सिपाही मोहम्मद अकरम हैं, ये उनकी कब्र है। और नूरुद्दीन हैं, ये उनकी कब्र है। 22 सितंबर इनकी शहादत 1965 लिखी हुई है। हवलदार मोहम्मद शरीफ जो हैं, ये उनकी शहादत थी और उनकी ये कब्र मौजूद है। व्यूअर्स, ये था आज का व्लॉग और अपने मेज़बान मोहम्मद इमरान ताहिर को इजाज़त दीजिए। होप सो आपके लिए व्लॉग पसंद आया होगा।